हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। गाइज सबसे पहले सॉरी क्योंकि कल कोई वीडियो नहीं आए, लेकिन मैंने आपको बताया है कि लाइफ के अंदर थोड़े फार मेजर चेंजेस आने वाले हैं और इसीलिए कल कोई वीडियो नहीं आए। और वो चेंजेस क्या है ये मैं आपको कल या फिर परसों की वीडियो के अंदर बता ही दूंगा। पर आज इस वीडियो के अंदर भी हम AEW कंपनी के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि इस वीक कोलिजन शो के साथ क्या हुआ है और शो का फ्यूचर क्या है। ऑल एलिट रेसलिंग के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप क्या रही, एज के TNT चैंपियनशिप जीतने के बाद उनकी चैंपियनशिप को लेकर कौन कौन से अपडेट सामने आ रहे हैं। फाइनली टैग टीम चैंपियनशिप्स टूर्नामेंट के ब्रैकेट्स ऑफिशियली रिवील हो चुके हैं। और गाइज हम जानने वाले हैं कि किस तरीके से द रॉक ने एक तरीके से AEW से थोड़ी फार आइडियाज चुराए हैं। तो ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना। और गाइज ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं इस वीक हुए डायनामाइट शो की व्यूअरशिप की और जानते हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप क्या रही। तो गाइज अगर आपने हमारे चैनल पर इस हफ्ते के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको तो पता ही होगा कि इस हफ्ते का डायनामाइट शो AEW की तरफ से एक काफी जबरदस्त शो था, जहां पर में दो नए चैंपियंस क्राउन होते हुए दिखाई दिए। और इस सबके साथ ही अगर हम बात करें शो की व्यूअरशिप की तो गाइज इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप इसके पहले हुए डायनामाइट शो के मुकाबले सिर्फ 0.1% ही बढ़ी है। और जहां पर इसके पहले हुए डायनामाइट स्पेशल बिग बिजनेस को व्यूअरशिप मिली थी 798 की व्यूअर्स, तो यही पर इस वीक की व्यूअरशिप सिर्फ 2000 से बढ़ी है और इस वीक व्यूअरशिप आई है 800 के व्यूअर्स। जो देखा जाए तो गाइज मुझे लगता है कि AEW की व्यूअरशिप के अंदर कोई मेजर चेंज तो नहीं है, लेकिन हम कह सकते हैं कि डायनामाइट शो ने अपनी व्यूअरशिप मेंटेन की है। लेकिन इसके साथ ही अगर हम बात करें 18 to 49 एज डेमोग्राफिक की तो 18 to 49 एज डेमोग्राफिक में भी डायनामाइट शो की रेटिंग्स उतनी आई है जितनी की इसके पहले आई थी, यानी कि 0.27%, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि इस वीक डायनामाइट शो की व्यूअरशिप के अंदर कोई मेजर चेंज तो नहीं हुआ। और इस वीक का डायनामाइट शो भी वेंसडे के टॉप 150 केबल टीवी प्रोग्राम्स के अंदर नंबर 4 पर आता है, जिस पर आपका क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। और मैं इस चीज से थोड़ा डिसपॉइंट हूँ कि डायनामाइट शो की व्यूअरशिप उतनी नहीं बढ़ी, पर AEW ने व्यूअरशिप मेंटेन की है, ये भी काफी अच्छी बात है। जिस पर आपका क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और जरा बात करते हैं रिंग ऑफ ऑनर कंपनी की, क्योंकि गाइज आपको तो पता ही होगा कि टोनी खान ने यानी AEW ने रिंग ऑफ ऑनर कंपनी तो खरीद ली है और हमें रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के चैंपियंस भी AEW के शोज पर कई बार आते जाते हुए दिखाई देते हैं। पर इसके साथ ही रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के भी अलग से शोज होते हैं, जिन शोज पर अगर कोई बड़ी चीज होती है तो वो बड़ी चीज मैं आपको बता देता हूँ। और गाइज ऐसे में ही हाल फिलहाल में रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के शोज पर काफी इंटरेस्टिंग चीजें हो रही है, क्योंकि रिंग ऑफ ऑनर कंपनी का सुपर कार्ड ऑफ ऑनर पेपरव्यू काफी करीब आ रहा है, जो कि हमें अप्रैल 5 को देखने को मिलने वाला है। और ऐसे पेपरव्यू काफी नजदीक आया है तो AEW ने अपने तरफ से इस पेपरव्यू के लिए कुछ मैचेस भी ऑफिशियली एडवर्टाइज कर दिए हैं, जहां पर हमें सबसे पहले सुपर कार्ड ऑफ ऑनर PPV पर AEW विमेंस टेलीविजन चैंपियनशिप के लिए फाइनल्स देखने को मिलने वाला है, जहां पर क्वीन अमेरिटा बिली स्टार्स को फेस करेंगी। और ये दोनों ही विमेंस टूर्नामेंट के अंदर फाइट करते करते इस फाइनल्स के अंदर पहुंच चुके हैं। तो देखने के लिए मजा आएगा कि अब सुपर कार्ड ऑफ ऑनर पेपरव्यू पर टूर्नामेंट के फाइनल्स के अंदर क्या होता है। और इसके साथ ही हमें रिंग ऑफ ऑनर कंपनी की विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए भी हिकारू शिडा और अथेना के बीच में एक मैच देखने को मिलने वाला है, जो मैच भी सुपर कार्ड ऑफ ऑनर पर विमेंस चैंपियनशिप के लिए काफी जबरदस्त मैच साबित हो सकता है। और मुझे भी देखना है कि हिकारू शिडा रिंग ऑफ ऑनर के अंदर जाकर क्या कमाल करती है। और इस सब के साथ ही हमें आखिरकार रिंग ऑफ ऑनर के वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए एडी किंगस्टन वर्सेस मार्क ब्रिस्को ये मैच भी देखने को मिलने वाला है, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि फिलहाल की इन 3 मैचेस के हिसाब से रिंग ऑफ ऑनर ने अपने सुपर कार्ड ऑफ ऑनर पेपरव्यू के लिए अच्छी खासी हाइप तैयार कर दी है। और गाइस देखने के लिए मजा आएगा कि अभी सुपर कार्ड ऑफ ऑनर पेपरव्यू पर क्या क्या होता है। पर हम सभी मैचेस के विनर्स के बारे में पेपरव्यू के प्रीव्यू वीडियो के अंदर बात करेंगे। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और जरा बात करते हैं कॉन्टिनेंटल क्लासिक चैंपियनशिप की, क्योंकि गाइस अगर आपने हमारे चैनल पर इस वीक के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको तो पता ही होगा कि मैं इस वीक के डायनामाइट शो पर काजुशिका ओकाडा नए कॉन्टिनेंटल क्लासिक चैंपियन बनते हुए दिखाई दिए हैं। और गाइस ओकाडा के कॉन्टिनेंटल चैंपियन बनते ही उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर अपना रिएक्शन शेयर करते हुए ये फोटो शेयर किया है। लेकिन इसके साथ ही हमें कॉन्टिनेंटल क्लासिक चैंपियनशिप को लेकर एक इंटरेस्टिंग अपडेट पता चली है कि जब एडी किंगस्टन कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप, रिंग ऑफ ऑनर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप और NJPW स्ट्रॉन्ग हेवीवेट चैंपियनशिप कैरी कर रहे थे तो उन तीनों चैंपियनशिप को तो कंबाइनली ट्रिपल क्राउन चैंपियन कहा जाता था। पर सबको लग रहा था कि जो कोई सुपरस्टार वो मैच जीतेगा वो तीनों ही चैंपियनशिप जीत जाएगा। पर सरप्राइजिंगली गाइस ऐसा नहीं है। ओकाडा ने एडी किंगस्टन की तरफ से सिर्फ AEW की कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीती है और रिंग ऑफ ऑनर की वर्ल्ड चैंपियनशिप और NJPW स्ट्रॉन्ग चैंपियनशिप अभी भी एडी किंगस्टन के पास है।
जो कि AEW ने अपने रोस्टर पेज के थ्रू बताया कि किस तरीके से अब ट्रिपल क्राउन चैंपियनशिप अलग हो चुकी है और ओकाडा सिर्फ कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप कैरी कर रहे हैं। और इसी पर बात करते हुए टोनी खान ने भी कहा था कि इसके बाद कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप AEW के अंदर एक और नई ऑफिशियल चैंपियनशिप होने वाली है, जो कि हमें AEW के टेलीविजन पर भी देखने को मिल जाएगी। तो देखने के लिए मजा आएगा कि अगर AEW के अंदर मिड कार्ड के अंदर 3-3 टाइटल्स होते हैं तो आगे चीजें किस तरीके से वर्क करती है, क्योंकि AEW के अंदर मिड कार्ड में 3-3 चैंपियनशिप्स हो चुके हैं, इंटरनेशनल चैंपियनशिप, कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप और TNT चैंपियनशिप। पर हमने इस वीक के डायनामाइट शो पर यह भी देखा था कि एडम कोपलन यानी कि एज ने TNT चैंपियनशिप जीती थी। और गाइस एज के TNT चैंपियनशिप जीतते ही यहाँ पर TNT ड्रामा ने अपना बायो ऑफिशियली चेंज कर लिया है और लिख दिया है कि एडम कोपलन इज आवर चैंपियन, जो TNT नेटवर्क की तरफ से फिर एक बार एक अच्छी चीज है। पर इसके साथ ही एडम कोपलन की TNT चैंपियनशिप जीतते ही हमने एडम कोपलन को कहते हुए सुना था कि TNT चैंपियनशिप के लिए ओपन चैलेंज ऑफिशियली स्टार्ट होने वाला है। और एडम कोपलन की स्टेटमेंट के बाद AEW के कुछ सुपरस्टार्स ने एडम कोपलन को TNT चैंपियनशिप के लिए चैलेंज भी कर दिया है, जहां पर पावर और सॉप्स ने अपनी तरफ से फोटो शेयर किया और सैमी गेवेरा ने ये फोटो शेयर किया। और ये फोटो शेयर कर मानो कि ये दोनों कह रहे हो कि उन्हें TNT चैंपियनशिप के लिए मैच चाहिए। तो देखना पड़ेगा कि एडम कोपलन का TNT चैंपियनशिप के ओपन चैलेंज के अंदर फर्स्ट अपोनेंट कौन होता है। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के टैग टीम चैंपियनशिप्स की, क्योंकि गाइज मैंने आपको बताया है कि स्टिंग के रिटायरमेंट के बाद डार्बी एलिन ने टैग टीम चैंपियनशिप वैकेंट कर दी है और हमें नए टैग टीम चैंपियंस क्राउन करने के लिए AEW के अंदर एक टूर्नामेंट देखने को मिलने वाली है। और यहाँ पर इस टूर्नामेंट के लिए 2 क्वालिफाइंग मैचेस तो हो चुके हैं, जिससे कि फाइनली हमें इस टूर्नामेंट का ऑफिशियल लुक देखने को मिल रहा है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें इस टूर्नामेंट के अंदर 4 फर्स्ट राउंड मैचेस देखने को मिलने वाले हैं, उसके बाद सेमीफाइनल्स और फाइनल्स। और पहले फर्स्ट राउंड मैच के अंदर यंग बक्स प्राइवेट पार्टी को फेस करने वाले हैं अनडिस्प्यूटेड किंगडम बेस्ट फ्रेंड्स को, रिकी स्टार्स और बिग बिल टॉप फ्लाइट को और FTR इन्फेंट्री को, जो इस टूर्नामेंट के सभी फर्स्ट राउंड मैचेस है। जिन पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। और आपके हिसाब से इस टूर्नामेंट के फाइनल्स के अंदर कौन जाएगा और कौन बन पाएंगे नए टैग टीम चैंपियंस। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और जरा बात करते हैं लास्ट नाइट के डायनामाइट शो के थोड़े फार अपडेट्स की, जहां पर सबसे पहले लास्ट नाइट के डायनामाइट शो से रिलेटेड क्राउड को लेकर ये फोटो सामने आया है, जहां पर आप देख सकते हैं कि लास्ट नाइट का डायनामाइट शो पूरी तरीके से सोल्ड आउट हो चुका था और AEW भी दोबारा से अपने सभी शो सोल्ड आउट कर रही है। ये देखकर काफी मजा आ गया। लेकिन इसके साथ ही हमें लास्ट नाइट रैम्पेज शो के बाद अपना फर्स्ट रिएक्शन शेयर करते हुए स्काई ब्लू अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर ये फोटो शेयर करते हुए दिखाई दी है और वो कह रही है कि उन्हें और चाहिए। तो देखना पड़ेगा कि मैं इसके बाद भी आगे स्काई ब्लू किस तरीके से हार्डकोर मैचेस के अंदर परफॉर्म करती हुई दिखाई देती है, क्योंकि वो तो और भी हार्डकोर मैचेस डिमांड कर रही है। तो देखना पड़ेगा कि विमेंस डिवीजन के अंदर नेक्स्ट हार्डकोर मैच कब होता है। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस वीक के कोलिजन शो की, क्योंकि गाइस आपको तो पता ही होगा कि रेगुलर के टाइम के हिसाब से इस वीक कोलिजन शो का रिव्यू वीडियो आना चाहिए था। पर मैंने आपको इस वीक AEW के शोज के बारे में बात करते हुए बताया है कि NBA के गेम्स के चलते AEW के शोज के अंदर काफी बड़ा चेंज हुआ है और हमें डायनामाइट शो और रैम्पेज शो दोनों ही एक ही दिन देखने को मिले थे। पर अनफॉर्चुनेटली AEW के कोलिजन शो के साथ ऐसा नहीं है और सरप्राइजिंगली वार्नर मीडिया ने इस हफ्ते का कोलिजन शो ही कैंसिल कर दिया है और हमें इस हफ्ते के कोलिजन शो के बजाय कोलिजन शो नेक्स्ट वीक देखने को मिलने वाला है, जो AEW के कोलिजन शो को लेकर फिर एक बार काफी बुरी बात है, क्योंकि इस वीक भी कोलिजन शो कैंसिल हो चुका है। लेकिन प्रोबेबली ये चीज टोनी खान को उनके बुकिंग्स के अंदर मदद कर सकती है कि उन्हें एक वीक कम काम करना पड़ेगा। लेकिन हमने इससे पहले भी देखा है कि टाइम मिसमैनेजमेंट के चलते पहले ही AEW का डायनामाइट शो TBS नेटवर्क पर जा चुका है, लेकिन कोलिजन शो अभी TNT नेटवर्क पर है। तो देखना पड़ेगा कि क्या वार्नर मीडिया कोलिजन शो में टाइम मैनेज करने के लिए TBS नेटवर्क पर शिफ्ट करता है या नहीं। पर अगर ऐसा होता है तो मुझे लगता है कि ये काफी अच्छी बात होगी। पर यही बात मुझे लगा कि आपको बता देनी चाहिए कि इस वीक हमें कोलिजन शो नहीं देखने को मिलने वाला, कोलिजन शो डायरेक्टली नेक्स्ट वीक होने वाला है। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और जरा बात करते हैं ड्वेन द रॉक जॉनसन की, क्योंकि गाइज आपको तो पता ही होगा कि हाल फिलहाल में द रॉक WWE के अंदर काफी कमाल का काम कर रहे हैं और अपने आप को द फाइनल बॉस भी कह रहे हैं। पर मुझे लगता है कि अगर आपने कुछ वीक्स पहले AEW का कोलिजन शो देखा है तो आपको तो पता ही होगा कि हमने कुछ हफ्ते पहले कोलिजन शो पर साशा बैंक्स के टीजर्स के बारे में बात करते हुए कहा था कि हमें सेरेना डेप, मर्सिडीज मोने यानी कि साशा बैंक्स के AEW डेब्यू से पहले अपने आप को एक बैकस्टेज सेगमेंट के अंदर द फाइनल बॉस कहती हुई दिखाई दी थी, जहां पर यह टर्म सबसे पहले सेरेना डेप ने इस्तेमाल किया था। और सरप्राइजिंगली इसके 2 हफ्ते बाद ही द रॉक ने अपने आप को द फाइनल बॉस कहना स्टार्ट कर दिया, जो देखकर सेरेना डेप तो काफी नाराज थी। और इसी जब सेरेना डेप को एक लोकल इंटरव्यू के अंदर पूछा गया कि सेरेना डेप ने अपने आप को फाइनल बॉस कहा था तो वो चीज अब कोई और इस्तेमाल कर रहा है, तो इस पर उनका क्या कहना है। और यहाँ पर बात करते हुए सेरेना डेप ने कहा कि उन्हें पता ही नहीं था कि कोई सेरेना डेप की चीज उनसे चुरा लेगा, क्योंकि सेरेना डेप के कैरेक्टर के अंदर नेक्स्ट लेयर वही होने वाली थी कि वो अपने आप को फाइनल बॉस कह रही है, पर किसी और ने पहले से वो चीज चुरा ली है। इसलिए सेरेना डेप को खुद को नहीं पता कि क्या वो ये चीज आगे चलते हुए इस्तेमाल कर पाएंगे या नहीं।
और इस वजह से वो काफी डिसपॉइंट है। जो बातें सेरेना डेप ने कही, जिससे आप तो समझ सकते हैं कि सेरेना डेप को लग रहा है कि द रॉक ने द फाइनल बॉस ये टर्म उनके प्रोमो से चुराया है, क्योंकि सबसे पहले सेरेना डेप ने ही अपने आप को द फाइनल बॉस कहा था। पर आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपको यहाँ पर क्या लगता है कि क्या द रॉक ने सच में सेरेना डेप से द फाइनल बॉस नाम चुराया है या फिर सिर्फ एक काफी बड़ा कोइंसिडेंस है। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ भी हो, पर सेरेना डेप के साथ गलत तो हुआ है। मानो द रॉक ने सेरेना डेप को देखकर ही अपने आप को द फाइनल बॉस कहा ही क्यों ना हो, या फिर उनकी खुद की क्रिएटिविटी हो, पर शायद अब इस चीज से सेरेना डेप द फाइनल बॉस नाम इस्तेमाल नहीं कर पाएंगी, जो उनके लिए बुरी चीज हुई, क्योंकि द रॉक पहले ही मेजर स्केल पर वो चीज इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?